भारत सरकार ने अब कौन से मेटल के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें कौन सा लूपहोल था जो भारत के सिल्वर इंपोर्टर्स उसका गलत फायदा उठा रहे थे। अमेरिका के कारण भारत के तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम का क्या नुकसान हुआ है, नीदरलैंड्स में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर भारत की सरकार क्यों भड़क गई है और भारत के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को क्यों इनवाइट किया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के बारे में, जो कि अमेरिका के इंजन्स ना सप्लाई करने के कारण लगातार डिले होते जा रहा है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 30 की संख्या में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स रेडी कर लिए हैं, लेकिन हॉल का कहना है कि वो 30 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें फिट करने के लिए अमेरिका से अभी तक इंजन्स भारत आए नहीं हैं। कहने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, फाइटर जेट्स के ऊपर रडार भी लग गए हुए हैं, एवियोनिक्स रेडी हैं, मिसाइल्स और वेपन इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। टेस्टिंग पायलट्स ने इन सभी 30 फाइटर जेट को उड़ाकर इनकी टेस्टिंग भी कर ली है। न्यूज आ रही है कि इन 30 फाइटर जेट्स को कैटेगरी बी इंजन के साथ टेस्ट कर लिया गया है। कैट बी इंजन बेसिकली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। असेंबली लाइन से जो भी फाइटर जेट निकल कर आते हैं उनको कैट बी इंजन के ऊपर टेस्ट करके वैलिडेट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि इंजन के अलावा जो बाकी के पार्ट्स और सिस्टम्स हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हों। बाद में जब अमेरिका भारत को इंजन सप्लाई कर लेगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उस समय बस इंजन को फिट करके उनकी एक बार टेस्टिंग करनी होगी। अब यहाँ पर हॉल की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि हॉल ने इंजन शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन लाइन रोकने की बजाय एक तरह का स्मार्ट जुगाड़ निकाल दिया और कैट पी इंजन लगाकर इन 30 फाइटर जेट की टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी रवि कोटा सर के मुताबिक अभी तक सिर्फ 6 इंजन भारत को मिल पाए हैं और अगले 15 से 20 इंजन अमेरिका के अकॉर्डिंग मार्च 2027 तक भारत को मिलने की उम्मीद है। यानी कि जो 30 फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरी तरह से कंप्लीट करके बना दिए हैं, ये भी अगले साल तक हम इंडियन एयरफोर्स को नहीं दे पाएंगे। आज से ठीक 5 साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साल 2021 के अगस्त महीने में अमेरिका को 99 इंजन का एक ऑर्डर प्लेस किया था और ये डील उस समय $716 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपीस की साइन हुई थी और डील के अकॉर्डिंग पहला इंजन भारत को साल 2023 के मार्च महीने में डिलीवर किया जाना था। लेकिन जब एक्चुअल डिलीवरी का समय आया तो अमेरिका ने पहला इंजन भारत को डिलीवर किया साल 2025 में आकर और अभी साल 2026 चल रहा है। भारत ने टाइम के ऊपर पेमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक अमेरिका को भारत को 70 से भी ज्यादा इंजन्स डिलीवर कर देने चाहिए थे, लेकिन डिलीवर केवल 6 ही हो पाए हैं। यानी इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी फाइटर जेट्स की शॉर्टेज फेस कर रही है। बड़ा मसला ये है कि अभी तो तेजस मार्क 1A के इंजन्स समय के ऊपर भारत को डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं एंड हमारा जो तेजस मार्क 2 और स्टार्टिंग के एमका फाइटर जेट्स हैं उस प्रोग्राम के लिए भी भारत अमेरिका से इंजन परचेज कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो वो भी हमको टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं होंगे और हैरानी इस बात की है कि भारत सरकार अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, ना कोई पेनल्टी लगाई गई, ना ही कोई प्रेस नोट जारी किया गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सभी बोर्ड मेंबर्स की क्वार्टरली मीटिंग होनी थी कतर की राजधानी दोहा में, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर चल रहा है। इसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस बार अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग को कतर और मिडिल ईस्ट के बाहर करने का फैसला किया और न्यूज आ रही है कि इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होगी भारत में। न्यूज आ रही है कि ये बोर्ड मीटिंग होगी 30 से 31 मई के आसपास, यानी कि IPL की क्लोजिंग सेरेमनी वाली डेट्स के आसपास। ICC ने बोर्ड मीटिंग का वेन्यू भी अहमदाबाद गुजरात रखा हुआ है, यानी सेम सिटी जहां पर IPL का फाइनल खेला जाएगा। इसके साथ ही सभी बोर्ड मेंबर्स को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल खेलने के लिए भी इन्वाइट किया गया है, यानी बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगी और सभी गेस्ट IPL का भी फाइनल देख लेंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान भी ICC का मेंबर है, ऐसे में न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी को भी भारत में होने वाली बोर्ड मेंबर्स मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है और साथ में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल खेलने का आमंत्रण दिया है। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, जो एक तरह से होम मिनिस्टर के बराबर की पोस्ट होती है। अब इसके चांसेस काफी कम ही है कि मोहसिन नकवी भारत आए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी तरफ से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान को इन्विटेशन देना था, इसलिए दे दिया। पॉसिबिलिटी है कि मोहसिन नकवी ऑनलाइन वर्चुअल मोड से मीटिंग अटेंड करे, यानी भारत नहीं आए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इसके ऊपर काफी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हैंडशेक ना करने वाले विवाद के बाद भारत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ताकत पता चल गई है, इसलिए BCCI झुक गया है और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को भी इन्वाइट किया है। अब रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इन्विटेशन भेजा है, भारत या फिर BCCI ने नहीं।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। आपको याद होगा भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान की सरकार ये केस लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया था, जो कि अलग अलग कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कभी कभी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बीच लीगल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। कई सारी कंट्रीज अपने मैरीटाइम बाउंड्री के डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल इश्यूज, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ट्रेड एग्रीमेंट, एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रीटीज की इंटरप्रिटेशन के लिए इनको लीगल तरीके से निपटाने के लिए इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाते हैं। अब हुआ क्या कि रिसेंटली जब पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी वाले मसले को लेकर इनके पास गया, पहले तो भारत ने यहाँ पर अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं भेजा। भारत को वहां पर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था और ये कोर्ट नीदरलैंड्स के हॉग नाम की सिटी में है। भारत के बिना इस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स लगातार चलती रही। आर्बिट्रेटर्स ने एक तरफा अकेले पाकिस्तान की दलील भी सुनी और उसके बाद इन्होंने 15 मई को क्या किया कि भारत की सरकार को डायरेक्ट किया कि भारत जम्मू कश्मीर के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में पानी को इकट्ठा ना करे, यानी पानी का फ्लो ना रोके और पानी को छोड़े और रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाया। अब इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को करारा जवाब दिया है और इनको इनकी औकात याद दिला दी है कि ये भारत सरकार को डायरेक्शंस देने की इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि सबसे पहले तो ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी है ये गैर कानूनी तरीके से इलीगल है और कानूनी तौर पर भारत इसका कोई भी वजूद नहीं मानता है। भारत इसकी रूलिंग्स को नहीं मानेगा, इसलिए 15 मई को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी के भंडारण के ऊपर इन्होंने जो फैसला सुनाया है, भारत इसको पूरी तरह से खारिज करता है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो इससे पहले इस मसले के ऊपर रूलिंग्स दी हैं, उनकी तरह इस नई रूलिंग की भी भारत की नजर में कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है और ये पूरी तरह नल एंड वॉइड है। साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस यानी कि होल्ड के ऊपर रखने का भारत का पुराना फैसला अभी भी लागू रहेगा। ये कहना है भारत सरकार का, यानी भारत एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में सिल्वर इंपोर्ट्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने सिल्वर बार्स, अनराउट सिल्वर यानी कच्चा चांदी या रॉ फॉर्म में सिल्वर, इसके साथ ही सेमी मैन्युफैक्चर्ड सिल्वर फॉर्म्स, सिल्वर पाउडर, इन सब के इंपोर्ट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। एंड अब इनको इंपोर्ट करने के लिए पहले सरकार से परमिशन और लाइसेंस लेना पड़ेगा। मसला ये था कि सिल्वर इंपोर्ट करने वाली कंपनीज यूनाइटेड अरब अमीरात और कुछ देश जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, वहां से जीरो या फिर लो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बल्क सिल्वर परचेज कर रही थी और सरकार को इसके कारण काफी रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ऊपर से सिल्वर इंपोर्टर्स इस लूपहोल का इस्तेमाल करके जो सिल्वर इंपोर्ट कर रहे थे, उनको वो चांदी इंटरनेशनल मार्केट रेट से लगभग 8 से 10% सस्ती पड़ रही थी, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को पे नहीं कर रहे थे। मगर जब वो ये चांदी भारत की लोकल मार्केट में ज्वेलर्स और आम लोगों को बेचते थे, तो वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट रेट यानी स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर ही बेचते थे और 8 से 10% का एडिशनल बेनिफिट कंज्यूमर्स को ट्रांसफर ही नहीं किया जाता था। सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी के ऊपर इसका फिलहाल तो कोई बड़ा डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी या फिर यूटेंसिल्स के इंपोर्ट के ऊपर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। मगर बल्क इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने से आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट में जब सिल्वर की शॉर्टेज होगी, उस केस में दाम थोड़े से बढ़ सकते हैं और आम कंज्यूमर के लिए चांदी खरीदना आने वाले समय में थोड़ा सा महंगा हो सकता है। लेकिन अगर सरकार ड्यू डिलिजेंस के साथ लाइसेंस देती रही तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के ऊपर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब नेपाल की नई सरकार इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर भारत से आने वाले सामान के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं कर सकती है। नेपाल की गवर्नमेंट जो डे टू डे में यूज होने वाली आइटम्स जिनकी कीमत 100 रुपए से ऊपर की थी, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रही थी और अब वो नहीं लगेगी, जिसके बाद अब पहले की तरह नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के भारत से सामान परचेज करके नेपाल में ले सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ये टेम्परेरी होल्ड है। इसके आगे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले के ऊपर फाइनल जजमेंट भी पास करेगी। तब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कस्टम ड्यूटी चार्ज करने से रोक दिया गया है। नेपाल के खुद के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर छोटी से छोटी आइटम्स, इवन चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, मसाले, सब्जी और फ्रूट, इस तरह की छोटी आइटम्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज की जा रही थी। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं।
ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।